हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। क्या दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह असली उदय सिंह थे अथवा ये पन्ना दाये के पुत्र चंदन थे जिनको उदय सिंह के रूप में प्रकट किया गया? तो हकीकत क्या है? हकीकत तो इतिहास में हमने यही पढ़ा है कि नहीं, पन्ना दाये ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के और किरत बारी के सहयोग से उदय सिंह को टोकरी में छिपा करके और कुंभलगढ़ लेकर के आए और बड़े होने पर उनको उदय सिंह को प्रकट किया गया और फिर बाद में वो मेवाड़ के महाराणा बने। लेकिन दोस्तों, ये विषय वापिस विवाद में क्यों आया? इसके पीछे का कारण है, कुछ समय पूर्व ही मेवाड़ में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास और इसके लेखक है डॉक्टर गोपाल व्यास। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि असली उदय सिंह को तो बनवीर ने मार दिया था और जिसको उदय सिंह माना जा रहा है वो वास्तव में उदय सिंह नहीं थे, बल्कि वो पन्ना दाये के पुत्र चंदन थे, जिनको पन्ना दाये ने उदय सिंह बता करके अपने पुत्र को कुंभलगढ़ भेजा और फिर आगे जाकर के यही उदय सिंह कहलाए और मेवाड़ के महाराणा बने। लेकिन बाद में वो ये भी लिखते हैं, ये अखबार में भी समाचार छपा, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, केवल लोक मान्यता के अनुसार ही मैं ये कह रहा हूं। तो दोस्तों, लोक मान्यता भी कैसे बनी, इसका भी एक हमारे यहाँ कहावत चलती है कि एक झूठ को यदि अपन 100 बार बोलते हैं तो कई बार लोग उसको भी सच मान लेते हैं और यहां पर भी ये हुआ। तो ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास के, और इतिहास जानना पड़ेगा। तो दोस्तों जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें और आपके सामने मैं ये रोचक जानकारी उपलब्ध कर रहा हूं। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा सांगा, जिनको राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है, बहुत ही वीर और पराक्रमी महाराणा हुए हैं। इनका 1528 में अपने ही राजपूत साथियों द्वारा विष दिए जाने के कारण से देहावसान हो गया था। उसके बाद में इनके ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह मेवाड़ के महाराणा बने, लेकिन उनको भी बूंदी के सूरजमल जो राजा थे उन्होंने धोखे से मार दिया। उसके बाद में उनके छोटे भाई विक्रमादित्य मेवाड़ के महाराणा बने, जो क्रोधी स्वभाव का था, अव्यवहारिक था, जिनका वहां के उमरावों के सरदारों के साथ में बहुत क्रूर व्यवहार था, जिसको लेकर के वो भी नाराज थे। और उधर दासी पुत्र था बनवीर, जो बहुत महत्वाकांक्षी था, और उधर उमराव थे, वो भी सभी नाराज थे। तो उस विरोधाभास की स्थिति का फायदा उठाते हुए तो बनवीर ने विक्रमादित्य को भी मार दिया और उसके बाद में भी उसको चैन नहीं मिला, क्योंकि उसको पता था कि अभी तो रतन सिंह तो मर गया, विक्रमादित्य को मैंने मार दिया, लेकिन उदय सिंह तो राणा सांगा का जो छोटा पुत्र है वो तो जीवित है। फिर वो तलवार लेकर के महलों में आया, उसको पता था कि महलों में है। तो उदय सिंह की जो दाय थी, जिसका नाम था पन्ना दाये, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसी बलिदान देने वाली मां पन्ना दाये जितना महान बलिदान कोई मां नहीं दे सकती, इसलिए पन्ना दाये दुनिया में अमर है। तो जैसे ही वो तलवार लेकर के चित्तौड़ के महलों में उदय सिंह को मारने के लिए और महलों की तरफ आ रहा है, दासी ने आकर के उनको बता दिया था और उसको पता लग गया कि ये उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तब पन्ना दाये के पास में सोचने समझने का समय बहुत कम था, लेकिन उसको कठोर निर्णय लेना था। उसको अपनी स्वामी भक्ति दिखानी थी, उदय सिंह की रक्षा करनी थी। अतः उसने चंदन के पलंग पर तो लेटा दिया उदय सिंह को और चंदन को उदय सिंह के जगह पर सुला दिया। अब बनवीर तलवार लेकर के आया, आते ही उसने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है? तो मुख से कुछ नहीं बोली, लेकिन अपने इशारे से उसने बता दिया कि जो पलंग पर सोया हुआ उदय सिंह है। तो क्रोध में लाल बनवीर ने आव देखा ना ताव और एक ही तलवार के वार से उदय सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। उसने ये मान लिया था कि मैंने उदय सिंह को मार दिया है। लेकिन इधर दोस्तों, पन्ना दाये ने तत्काल उदय सिंह को, किरत बारी जो बहुत वफादार था, स्वामी भक्त था, बहादुर था, जिसके बारे में मैंने पूरा एक अलग से वीडियो भी बनाया है, पन्ना दाये का भी वीडियो बनाया है, इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, आप देखें। तो किरत बारी का सहयोग लेकर के किरत बारी ने सफाई कर्मी का वेश धारण करके और टोकरी में छिपा करके पत्तल के बीच में उदय सिंह को सुलाया और पन्ना दाये के साथ में चित्तौड़ से बाहर उसको लेकर के गए और फिर रात भर चलते हुए दूसरे दिन वो कुंभलगढ़ पहुंचे। अब बनवीर तो निश्चित हो गया कि अब मैंने राणा सांगा और मेवाड़ के राजवंश का खात्मा कर दिया है, मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। इधर दोस्तों, समय के साथ में उदय सिंह बड़े होने लगे और कुछ ही समय के बाद में ये बात फैल गई कि उदय सिंह तो जीवित है और कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर है और उसका वहां पर उमरावों द्वारा और अनेक राजपूत योद्धाओं द्वारा रक्षा की जा रही है और पालन पोषण किया जा रहा है। ये समाचार जब बनवीर को मिला
तो उसने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये जिसको उदय सिंह बताया जा रहा है वो नकली उदय सिंह है, वो असली उदय सिंह नहीं है, वो तो पन्ना दाय का पुत्र चंदन है। उदय सिंह को तो मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे हाथों से मैंने उसको मारा है और वो बनावटी उदय सिंह है, ये केवल झूठ है। अब इस झूठ को इतना उसने फैलाया कि सब लोग जो आम लोग थे वो बहुत सारे लोग मानने लग गए कि हाँ ये जो कह रहा है बनवीर वो बिल्कुल सही है, उदय सिंह को तो इसने मार दिया था। परंतु दोस्तों उमराव सामंत सरदार थे, वो सब जानते थे कि उदय सिंह है वो असली है। कारण कि उस समय उदय सिंह लगभग 12-13 साल के थे, उनका ननियाल बूंदी था। तो जब छोटा बालक होता है 6-7-8 साल का होता है तब भी ननियाल वाले तो जानते हैं कि यही हमारा भांजा है, असली है। उसके साथ में खेलने वाले, उसका लालन पालन करने वाले सभी पहचानते हैं शक्ल से कि ये बालक है। 1 साल का बच्चा होता है उसको भी लोग पहचान लेते हैं। तो उस समय तो उदय सिंह की उम्र काफी हो गई थी, तो लगभग 12-13 साल के थे। तो सभी राजपूत जो थे और उनके रिश्तेदार थे वो जानने लग गए थे कि हाँ यही असली उदय सिंह है। जो उदय सिंह से मिले, जो रिश्तेदार उनसे मिले, सबने पहचान लिया कि यही उदय सिंह है। लेकिन फिर भी इतनी बार ये बात फैलाई गई नकली उदय सिंह की कि बहुत सारे लोगों के मन में संशय था। अब दोस्तों एक और घटना घटित हो जाती है। कोठारिया के ठाकुर रावत खान जो बनवीर के साथ में थे वो भोजन कर रहे थे। तो भोजन करते वक्त बनवीर ने उनको साथ में भोजन करने के लिए कहा, तो उन्होंने साथ में भोजन करने से मना किया। इसके कारण से बनवीर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि बनवीर को ही पता था कि वो दासी पुत्र है। इसके कारण से इनके साथ में वो भोजन नहीं कर रहे हैं। कोठारिया के रावत खान जो ठाकुर थे वो, इसको लेकर के दोनों के बीच में गर्म बहस हुई। वो नाराज हुआ और कोठारिया के ठाकुर रावत खान भी नाराज हो गए और वो वहां से उठ करके चले आए और फिर आकर के और कुंभलगढ़ आए। कुंभलगढ़ आने के बाद में उन्होंने रावत साईदास चुंडावत, केलवा के ठाकुर जग्गा, बागौर के रावत सांगा आदि सरदारों को इकट्ठा किया और सबको बुला करके और फिर सबके सामने ये बात रखी और फिर सर्वसम्मति से सभी ने उदय सिंह को मेवाड़ का महाराणा माना। और फिर सभी मेवाड़ के सरदारों ने जो उदय सिंह के पक्ष में थे उन्होंने सबने मिलकर के 1537 में राजगद्दी पर बैठाया गया और इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा के रूप में उदय सिंह को सबने सहमति दी। लेकिन दोस्तों उदय सिंह की शादी नहीं हुई थी और शादी करने से पहले जिनके भी यहां भी कोई बातचीत चलती थी तो उनके भी मन में वही सवाल आ रहा था कि क्या ये वास्तव में असली उदय सिंह हैं। यहां पर सबने मिलकर के और पाली के अखयराज सोनगरा जो थे उनके एक पुत्री थी, उनसे शादी करने के लिए कहा। तो अखयराज को सब सामंतों ने, उमरावों ने मिलकर के कहा कि आप अपनी पुत्री की शादी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ में कीजिए। तो यहां पर जो आम लोगों के मन में शक था वैसी की वैसी शंका अखयराज ने भी प्रकट की। तो अखयराज ने कहा कि मेरा भी सौभाग्य है कि मेरी बेटी की शादी मेवाड़ के महाराणा के साथ में करूं, लेकिन मेरे मन में भी वही संशय है जो और लोगों के मन में शक है कि कहीं ये उदय सिंह है वो नकली तो नहीं है। तब सभी वहां सरदार जो उमराव थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम जानते हैं, हमने सर्वमान्य रूप से निर्णय लिया है, राजगद्दी पर बैठा है, यही असली उदय सिंह है। तब फिर अखयराज सोनगरा ने कहा कि फिर आप इनके साथ में इनका झूठा भोजन कीजिए, तब मैं मानूंगा। तब वहां उपस्थित सरदारों ने सभी ने मिलकर के उदय सिंह का झूठा भोजन किया। तब जाकर के अखयराज सोनगरा को विश्वास हुआ कि हाँ ये असली उदय सिंह है और फिर बाद में अपनी बेटी की शादी उदय सिंह से की। उसके बाद में उदय सिंह ने अपने सरदारों के साथ में सलाह मशवरा करने के बाद में सभी आसपास के सरदारों को, ठिकानेदारों को, उमरावों को और आसपास की रियासत के राजाओं को परवाना भेजा युद्ध के लिए। वो सभी लोग मदद में आए, जिसमें मारवाड़ के लोग भी शामिल थे, जिसमें उनके ससुर अखयराज सोनगरा भी सेना लेकर के वहां पर आए। सेना एकत्रित करने के बाद में चित्तौड़ पर हमला करने की तैयारी के साथ में वहां से कूच किया। ये समाचार जब बनवीर को मिला तो बनवीर ने भी अपनी सेना इकट्ठी की और कुंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में उदय सिंह से लड़ने के लिए उन्होंने सेना भेजी। जो मेवाड़ में मावली है वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कुंवर सिंह तंवर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और फिर बनवीर की सेना बुरत्र से पराजित हुई। बनवीर, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि जान बचा करके भाग गया, कुछ कहते हैं आगे जाकर के चित्तौड़ पर जब उदय सिंह ने हमला किया तो वो उस लड़ाई में मारा गया। लेकिन कुछ संघर्ष के बाद में चित्तौड़ पर उदय सिंह का कब्जा हो गया। और दोस्तों इस प्रकार से 1540 में जाकर के उदय सिंह ने अपने पैतृक राज्य, अपने पुरखों का राज्य चित्तौड़ पर वापस आधिपत्य जमाया
और विधि विधान के साथ में चित्तौड़ के गढ़ में प्रवेश किया और वहां मेवाड़ के महाराणा के रूप में अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद में उन्होंने उदयपुर भी बसाया। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इन्हीं मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र हुए महाराणा प्रताप। तो दोस्तों किसी को कोई संदेह नहीं है कि ये जो उदय सिंह थे ये असली उदय सिंह ही थे, लेकिन डॉक्टर गोपाल व्यास द्वारा इस पुस्तक में ऐसा लिख करके वापिस एक विवाद छेड़ दिया है। इसको किसी इतिहासकार ने प्रमाणित नहीं माना, सही नहीं माना, सबने इसका खंडन किया है। हालांकि उन्होंने भी लोक मान्यता का कहा है, लेकिन लोक मान्यता को तो बनवीर ने जानबूझ करके झूठी अफवाह फैलाई थी और उस झूठी अफवाह फैलाने के कारण से लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ। तो दोस्तों ये था इतिहास का रोचक किस्सा जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको इतिहास की ये रोचक घटना कैसी लगी, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा लगा वो वीडियो तो जरूर आगे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।